श्रृंगार की अवधारणा अक्सर महिलाओं से जोड़कर देखी जाती है, लेकिन वास्तविकता में यह एक व्यापक मानवीय अभिव्यक्ति है। नागा साधु, जो अपनी रहस्यमय जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे श्रृंगार लिंग और सामाजिक मानदंडों से परे हो सकता है। उनके श्रृंगार की सामग्री भले ही पारंपरिक सौंदर्य उत्पादों से भिन्न हो, लेकिन यह दर्शाता है कि उन्हें भी अपनी दिखावट और शैली की उतनी ही फिक्र है जितनी किसी सामान्य व्यक्ति को हो सकती है। उनके श्रृंगार के साधन सामान्य दुनिया से अलग होते हैं, पर उन्हें उतने ही प्रिय होते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार में भस्म का एक विशेष स्थान है। यह भगवान शिव के औघड़ रूप का प्रतीक है और शैव संप्रदाय के साधुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। स्नान के बाद पूरे शरीर पर ताजी भस्म लगाना उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उनके लिए कपड़ों का काम करती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और शैली का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। कई नागा साधु फूलों की मालाएं भी पहनते हैं, जिनमें गेंदे के फूल उनकी पहली पसंद होते हैं। इन्हें वे अपने गले, हाथों और जटाओं में सजाते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति और भी आकर्षक लगती है। हालांकि कुछ साधु फूलों के श्रृंगार से दूर रहते हैं, जो उनकी व्यक्तिगत पसंद और आध्यात्मिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। नागा साधु अपने तिलक को लेकर भी बहुत सजग होते हैं, जो उनकी पहचान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे हर रोज एक ही तरह का तिलक लगाते हैं और कभी भी अपनी शैली नहीं बदलते। इस प्रक्रिया में वे इतने कुशल होते हैं कि उनका बारीक काम अच्छे से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को भी मात दे सकता है। इस प्रकार नागा साधु यह साबित करते हैं कि श्रृंगार एक सार्वभौमिक मानवीय अभिव्यक्ति है, जो विभिन्न संस्कृतियों और विश्वासों में अलग अलग रूप ले सकती है। रुद्राक्ष, जिन्हें भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है, नागा साधुओं के लिए अत्यंत प्रिय है। इन रुद्राक्ष मालाओं को वर्षों तक सिद्ध किया जाता है और ये उनके लिए एक सुरक्षा कवच और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई नागा साधु प्रसन्न होकर अपनी माला किसी को दे दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। जहां तक वस्त्रों का सवाल है, नागा साधु आमतौर पर निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन कुछ लंगोट भी पहनते हैं। कुछ साधु भक्तों के साथ सहजता बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। वहीं कुछ हठयोग के तहत अलग अलग धातु या लकड़ी की लंगोट पहनकर अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हैं। नागा साधु केवल आध्यात्मिक नहीं होते, बल्कि योद्धा भी होते हैं। वे युद्ध कला में निपुण होते हैं और अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल जैसे हथियार रखते हैं। ये हथियार न केवल उनकी रक्षा करते हैं, बल्कि उनके योद्धा स्वभाव को भी दर्शाते हैं। चिमटा नागा साधुओं का एक और महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग वे धुनी रमाते समय करते हैं। चिमटा न केवल एक हथियार और औजार है, बल्कि यह नागा साधुओं के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग भी है। कई स्थानों पर यह भी उल्लेख मिलता है कि साधु अपने चिमटे से आशीर्वाद भी देते थे, और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी पर महाराज का चिमटा लग जाए तो उसके जीवन की नैया पार हो जाती है। इस प्रकार नागा साधुओं के उपकरण और प्रतीक उनके जीवन और दर्शन को समझने में हमारी मदद करते हैं। नागा साधु अक्सर रत्नों की मालाएं धारण करते हैं। हालांकि महंगे रत्न जैसे मूंगा, पुखराज और माणिक धारण करने वाले नागा साधु कम ही होते हैं, क्योंकि उन्हें धन से मोह नहीं होता। फिर भी ये रत्न उनके श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। जटाएं नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान है, जिनकी देखभाल करते समय विशेष सावधानी बरती जाती है। उन्हें काली मिट्टी से धोया जाता है और सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। नागा साधु अपनी जटाओं को फूलों, रुद्राक्षों और अन्य मोतियों की मालाओं से सजाते हैं। दाढ़ी भी नागा साधुओं की एक पहचान है, जिसकी देखभाल भी जटाओं की तरह ही की जाती है। नागा साधु अपनी दाढ़ी को भी पूरी तरह से साफ रखते हैं। कई नागा साधु भगवान शिव की तरह जानवरों की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, जैसे कि हिरण या शेर की खाल। हालांकि शिकार और पशु खाल पर लगे कड़े कानूनों के कारण अब जानवरों की खाल मिलना मुश्किल है, फिर भी कई साधुओं के पास जानवरों की खाल देखी जा सकती है।